अभी ये आंकड़ा IMF का आंकड़ा भी आ गया और उस आंकड़े में भी और ये साबित हो गया कि हम $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। इसके लिए हम सबको बहुत खुशी है। हमने विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे कृषि के क्षेत्र में हमने प्रगति की, शिक्षा के क्षेत्र में हमने स्तर ऊंचा उठाया, साक्षरता के क्षेत्र में हम बहुत आगे बढ़ गए, महिला को समृद्ध करने की दिशा में हम बहुत आगे बढ़ गए, युवाओं को रोजगार दिलाने की दृष्टि में भी हम काफी आगे बढ़ गए। कम इन इंडिया, मेक इन इंडिया की तर्ज पर हमने अपने क्षेत्र में औद्योगिक विकास की दृष्टि से भी हम आगे बढ़ गए। कई देशों को हमने पीछे छोड़ दिया। हर मामले में, चिकित्सा के मामले में हम समृद्ध बने। और आप सबको पता है कि भारत के कई चिकित्सक ऐसे चिकित्सा क्षेत्र में जिन्होंने महारत हासिल की, वो दुनिया में अन्य देशों में जाकर के भी वहाँ के भी गंभीर रोगों का सफल और इलाज कर रहे हैं। और हमने अब ये भी तय किया कि हमारी प्रतिभाओं का पलायन नहीं होने देंगे। हमारी प्रतिभाओं का हम हिंदुस्तान में पूरा उपयोग करेंगे। हमारे यहाँ पर जो इंजीनियर्स हैं, जो उच्च क्वालिटी के और ऐसे इंजीनियर्स हैं जिनका उपयोग भी अन्य देश लिया करते थे, हमारे वैज्ञानिक जिनको अन्य देश बुलाया करते थे और हमारे वैज्ञानिकों का लाभ अन्य देश लिया करते थे, अब हमने का मतलब हमारी हिंदुस्तान की वर्तमान सरकार ने ये तय किया, उन वैज्ञानिकों की प्रतिभाओं का उपयोग भी हम हिंदुस्तान के और विकास के लिए करेंगे। और वो उन्होंने किया। चाहे अंतरिक्ष क्षेत्र में हो, उसमें भी हमने प्रगति की और चांद पर तिरंगा झंडा फहराने में भी हम सफल सिद्ध हुए, हम कामयाब हुए। यही दृष्टि से नहीं देखा जाता, सभी दृष्टिकोण से देखा जाता है। रेलवे का विस्तार किया, एयर स्पेस में हम आगे बढ़े, एयरपोर्ट्स हमने बढ़ाए, हवाई यात्राएं हमने सुलभ करवाई, बढ़ाई। यही नहीं, सड़कों का सुदृढ़ीकरण किया। कहते हैं कि देश के विकास में सड़कों का भी बहुत बड़ा महत्व है, तो वो उस दिशा में भी हमने बहुत काम किया। शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, चिकित्सा के क्षेत्र में काम किया। हमने नए नए उत्पाद पैदा किए, हमारे कुटीर उद्योगों को हमने प्रोत्साहन दिया और ये सब कारण बने कि हमारी अर्थव्यवस्था भी मजबूत हुई। आज दुनिया की यदि सामरिक दृष्टि से भी देखें तो सभी क्षेत्रों में हम उच्च श्रेणी के हैं, ये माना जाता है, दुनिया मान रही है। आज दुनिया इस बात को मान रही है कि भारत द्वारा निर्मित वस्तुएं एक प्रतिष्ठित वस्तुएं मानी जाती है। पहले हम जानते थे कि कोई दूसरे देश की, चाहे मोबाइल के क्षेत्र में हो, खिलौनों के क्षेत्र में हो और किसी भी क्षेत्र में हो, तो हम आयात किया करते थे। लेकिन आज हम निर्यात करने की स्थिति में आ गए। हम हमारा उत्पादन इतना अच्छा हम करके दे रहे हैं कि दुनिया में हमारी प्रतिष्ठा है। आज मैं चीन की बात करूं, हालांकि अर्थव्यवस्था में वो हमसे थोड़ा मजबूत माना जाता है, लेकिन चीन की दुनिया में प्रतिष्ठा नहीं है। चीन निर्मित माल दुनिया में कोई भी देश मंगाता है तो पहले उसकी चेकिंग करता है, उसकी गिनती करता है, उसके बाद वो कंटेनर अपने काम में लेता है। लेकिन भारत ने जो कह दिया, दुनिया भारत पर विश्वास करती है कि हमने जो कहा, जो चीज दी, जो सैंपल दिया, वैसा ही माल मिलेगा। यानी हमने कह दिया कि हमने इतनी मात्रा में भेजा है तो दुनिया विश्वास करती है कि निश्चित रूप से उतनी मात्रा होगी ही। चीन के माल में दुनिया आकलन करती है कि जो सैंपल दिया वही माल है भी कि नहीं। आज प्रतिष्ठा की बात करें, मैं भी विदेशों में गया हूँ, मैं भी जर्मनी गया, फ्रांस गया, इंग्लैंड गया, वहाँ पर भी
महसूस किया कि वहाँ के नागरिक कहते हैं कि विश्वसनीयता भारत की है। विश्वसनीयता भारत की है कि भारत का उद्यमी जो बोलता है वैसा ही माल मिलता है, जो दिखाता है सैंपल वैसा ही माल मिलता है। यानी विश्वास करती है दुनिया भारत द्वारा निर्मित वस्तुओं का, भारत द्वारा भेजे गए माल का। हमारे उद्यमों के जुबान की कीमत है और महत्व है। लेकिन चीन जो कहता है वैसा माल नहीं मिलता, वैसा जो गारंटी देता है कि इतने समय तक का इसकी गारंटी है, उस गारंटी पर वो पूरा नहीं उतरता। ये केवल मैं नहीं कह रहा, आपके भी बहुत बड़े सोर्सेज हैं, आप ये पता कर सकते हैं कि ये बात बिल्कुल सही है कि दुनिया में चीन का विश्वास नहीं करती दुनिया की जनता, लेकिन भारत का विश्वास करती है। आज भारत चौथी अर्थव्यवस्था में शुमार हुआ है। आप मानेंगे कि कुछ ही समय बाद जो हमारा नेतृत्व जिस तरीके से काम करता है, हमारे नेतृत्व ने अपनी टीम को काम पर लगाया है, टाइम बाउंड प्रोग्राम दिया है, समय प्रतिबद्धता दी है, हर प्रत्येक राज्य को भी और किस किस प्रकार से इन योजनाओं को पूरा करना है, अपने क्षेत्र में ये सब काम करके देना है, चाहे उत्पादन का हो, किसी भी मामले का हो। टाइम बाउंड प्रोग्राम दिया गया है, अधिकारियों को सावधान किया गया है ताकि वो जल्दी से जल्दी इस क्षेत्र में भी और तय किया हुआ कार्यक्रम पूरा कर ले। ये जवाबदारी दी गई है और इसी कारण से पूरा देश एक साथ लगता है। इसमें कोई एक व्यक्ति की बात नहीं है, लगता है चाहे जो जिस किसी भी क्षेत्र में जो कर्मचारी, नागरिक, उद्यमी, व्यवसायी या अपने कोई भी व्यक्ति काम कर रहा है, सबको मिलकर के काम करना होता है, तभी जाकर के नेतृत्व सफल होता है। इसलिए सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और आज लोकतंत्र के इस चौथे स्तंभ के सामने मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हम समृद्ध हो रहे हैं, संपन्न हो रहे हैं, सुरक्षित हो रहे हैं। अब सुरक्षा के मामले में तो आप सबने देख ही लिया कि अभी कुछ ही समय पहले तक हमने करके दिखाया। कई ऐसे षड्यंत्रकारी देशों को घुटने टेकने के लिए हमने मजबूर कर दिया। हमारा स्वनिर्मित ब्रह्मोस जिसने भी और क्षमता प्राप्त की, दुनिया उसका लोहा मानने लगी है लाइन लगा करके और इसको अपने क्षेत्र में खरीदने के लिए, और एडवांस में वो अपना आग्रह कर रही है। तो आज हमने प्रसिद्धि प्राप्त की है। ये सब इसमें आप सबका भी बहुत बड़ा योगदान है। मैं आप सबको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। अब और भी कई छोटी छोटी बातें हैं जो अपन नियमित रूप से करेंगे। अभी एक कार्यक्रम बना है कि 31 तारीख को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी आपके बीच में पधारेंगे, तो उसकी चर्चा पर बाद में करेंगे। अभी तो मुझे इस बात की केवल आप सबको, वैसे तो आप सब जागरूक हो, जानकार हो, इसलिए कोई नई बात मैं आपको नहीं कह रहा, लेकिन मैं अपनी खुशी का इजहार आपके माध्यम से कर रहा हूँ कि हम बहुत बड़ी समृद्ध स्थिति में आने वाले हैं और बहुत जल्दी तीसरी अर्थव्यवस्था में हमारा देश शुमार होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब, आप लोग क्या बात। हाँ, अभी देखिए कि एक हमारा राष्ट्र है, लेकिन एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, इस दिशा में भी हमें बहुत कुछ काम करने हैं। राष्ट्रवाद है, राष्ट्रवाद पैदा करने का काम हम तिरंगा यात्रा के माध्यम से कर रहे हैं, लेकिन एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद भी पनपना चाहिए। इसलिए हमारे देश में एक महान योद्धा, विदुषी अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जन्म जयंती 31 मई को होने वाली है। 1725 की 31 मई को उनका जन्म हुआ था। बहुत बड़ी योद्धा बनी, विकास के मामले में भी उन्होंने बहुत आयाम स्थापित किए, कई बांध बनाए। उस समय 1752 के आसपास की मैं बात बता रहा हूँ। 1795 में उनका देहांत भी हो गया था। 1752 में वो विधवा भी हो गई थी। विधवा होने के बाद में भी उन्होंने और बहादुरी से शासन चलाया, मुकाबले किए, कई युद्ध भी जीते। युद्ध जीत करके भी और साम्राज्य को भी मजबूत रखा, सुरक्षित रखा।
यही नहीं, कई मंदिरों को भी जीर्णोद्धार कराया, जो मुगलों ने तोड़ दिए थे उन मंदिरों को वापस बनवाया, बांध बनवाए, उस जमाने में नहरों का सुदृढ़ीकरण करवाया, उस जमाने में औद्योगिक विकास कराया, उस जमाने में सड़कों का विस्तार कराया। ऐसी महान विदुषी और न्यायप्रिय, ऐसी महान योद्धा विदुषी, उसका 300वीं जन्म जयंती है। तो एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद कि हमारी धरोहर, हमारे पूर्वज कितने योद्धा थे, ये हमको ध्यान होना चाहिए, हमें उनका अभिमान होना चाहिए, स्वाभिमान होना चाहिए। इस निमित्त हमने ये कार्यक्रम किया है और हम कार्यक्रम अभी भी कर रहे हैं। हमारे जितने भी महापुरुष हुए, उन महापुरुषों से प्रेरणा लेकर और उनके जीवन चरित्र को हम आदर्श जीवन चरित्र के रूप में हम मानते हैं, तो हमें गर्व करना चाहिए, दुनिया के सामने हम दिखा सकें कि हमारा इतिहास, गौरवान्वित इतिहास हमारा रहा है। देखिए, भविष्य बदल सकते हो, वर्तमान भी बदल सकते हो, लेकिन इतिहास नहीं बदल सकते। इसलिए हमारा गौरवपूर्ण इतिहास है, गरिमापूर्ण हमारा इतिहास है, ये हम सब आम नागरिक तक पहुंचाना चाहते हैं। इसी दिशा में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय जगत प्रकाश जी नड्डा 31 मई को हमारे बीच में रहेंगे। आप सबसे भी रूबरू होंगे, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तो मैं हालांकि थोड़ा जल्दी आपको कह रहा हूँ, लेकिन चूँकि आप सबसे मिलने का अवसर मिला है तो मैं ये बात भी आपको बता दूँ कि हमें सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पैदा करने की दिशा में और आगे कदम बढ़ाने चाहिए।